जीवन कारावास, 153 ए आईपीसी में 3 वर्ष, 307 आईपीसी में 10 वर्ष और इसी के साथ एक्सप्लोजिव एक्ट का सेक्शन 4 है उसमें आजीवन कारावास, 5 में आजीवन कारावास और इसी तरीके से एक्सप्लोजिव एक्ट 1908 का सेक्शन 6 जो है आजीवन कारावास। मतलब मोटे तौर पर हम बात करें तो सभी जो इस मामले में मुलजिमान थे सभी को कोर्ट ने आज आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। अगर जी कोर्ट ने फैसला देते समय कोर्ट ने क्या कुछ कहा गंभीरता को लेकर? कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मामला है ये किसी व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित नहीं करता, ये राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता पर सीधा एक अटैक है जो पूरी दुनिया में, देश में, पूरी कंट्री को इम्पैक्ट करता है, पूरी कंट्री को प्रभावित करता है। लोगों के बरसों तक उस बात के जख्म रहते हैं जिनका भरना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अभी आपने देखा यहाँ कुछ लोग ऐसे आए थे जिन्होंने, किसी ने अपने पिताजी को खो दिया तो किसी ने अपनी माताजी को खो दिया तो कोई स्थायी रूप से, शारीरिक रूप से इसमें विकलांग हो गया। तो बरसों तक असर रहता है ऐसे अपराधों का। तो कोर्ट ने यही कमेंट किया इस मामले में। सजा के में बचाव पक्ष का मेरे हिसाब से कोई और भी पीछे बात कर रहा है, माताजी वो है ना, तो सजा के पक्ष में जो बचाव पक्ष था, बचाव पक्ष का एक तो बेसिकली ये कहना था कि साहब ऑलरेडी जो इन लोगों ने 428 पे बात की है, 428 दैट इज फॉर सेट ऑफ का मैं आपको आम शब्दों में अर्थ बताऊं, समझाऊं तो उनका ये कहना था कि मुलजिमान ने जो पुराने कनेक्टेड मैटर्स थे उसमें जितनी सजा भुगत ली है उस सजा को इसमें से सेट ऑफ किया जाए, मतलब घटाया जाए। आप ये माने कि यदि 7 साल की सजा है और 4 साल तक मुलजिमान में से कोई जेल के अंदर रहा है तो 7 में से 4 साल को कम कर दिया जाए। तो कोर्ट ने इस विषय में, कोर्ट की ये धारणा रही है कि साहब ये जो मुकदमा है 121/8 ये अलग प्रकरण है, इसकी ट्रायल अलग चली है और इसके अलावा हमने अभी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अवगत कराया है कि जिन मामलों में एलआई का प्रावधान होता है वहाँ सेट ऑफ का प्रोविजन जो है वो लागू नहीं होता। सागर जी जो आजीवन उम्र कैद की सजा है वो शेष जीवन पे रहेगी या क्या रहेगी, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, आजीवन जो कारावास है इसका भी आज की तारीख में तो ये है कि सब आजीवन कारावास मतलब लास्ट मोमेंट तक जब है। ये अलग बात है कि कुछ अभी जो नए कानून आए हैं उसमें तो एक शब्द को इनकॉर्पोरेट किया है, शेष प्राकृत अवधि, यानी जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक। इस मामले में क्योंकि ये जो सेक्शंस थे ये लेटेस्ट नहीं है, थोड़े से पहले के सेक्शन है, तो इसमें आजीवन कारावास शब्द लिखा हुआ है। उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने तरीके से अलग अलग की है। आईपीसी में अलग डिफाइन है कि आजीवन कारावास से आप क्या अर्थ लगाएंगे, वो कितने साल का हो सकता है, और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो फैसले आए उसमें उन्होंने अलग अलग तरह से व्याख्या की है, जहां एक व्याख्या ये भी है कि जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आप जेल के अंदर रहेंगे। उसके अलावा कुछ व्याख्याएं ऐसी भी हैं कि वो डिपेंड करता है कि जेल के अंदर बाकी अथॉरिटी जो होती है। अदालत ने कुछ विशेष टिप्पणी की आजीवन उम्र कैद के साथ? आजीवन उम्र कैद के साथ अदालत ने यही विशेष टिप्पणी की है जो मैंने अभी आपको पहले भी बताई कि भाई ये अपराध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, सारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसमें जैसे कुछ बिंदुओं पर कोर्ट ने बात की, मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका जो है हमने लिखा था राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल जो है सीधा इसमें प्रभावित होता है कि आतंकवाद केवल क्या है, एक व्यक्ति या समुदाय पर हमला नहीं है, ये पूरे देश की अखंडता, सुरक्षा और स्थिरता पर हमला होता है। ऐसे अपराधी को कड़ी सजा देना सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न्याय की भावना और पीड़ितों के अधिकार, पीड़ितों को न्याय मिलना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा सजा पीड़ित और उनके परिवारों की पीड़ा का सम्मान करती है, जो तकलीफ उन्होंने इतने सालों तक सही है। जब ऐसा पनिशमेंट मिलता है तो कहीं ना कहीं हम ऑनर करते हैं कि भाई ठीक है, समय तो लगा इस न्याय की प्रक्रिया में, लेकिन हमने जो विधि के अंदर उपबंधित अधिकतम दंड है वो देकर उस पीड़ा को कहीं ना कहीं, उस पीड़ा की थोड़ी बहुत भरपाई करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा डिटरेंट, इम्पैक्ट ऑफ डिटरेंट है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह के आतंकवादी घटनाओं में शामिल होते हैं तो यदि वहाँ कठोर सजा दी जाती है तो बाकी लोग भी उससे एक सबक लेते हैं कि भविष्य में इस तरह के अपराध में अगर हम शामिल रहे तो हमें भी ऐसी ही दंड मिल सकती है। राज्य की संप्रभुता की रक्षा करता है ऐसा पनिशमेंट जो है। सामाजिक संदेश जाता है पूरी दुनिया में कि ऐसे आतंकवाद जैसे जो घटनाक्रम है, घृणित अपराध के लिए सहानुभूति की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। रिपीटिशन की संभावना को समाप्त करते हैं, मैंने बताया, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण और सहयोग की बात करते हैं कि दुनिया में, देश में ऐसी घटनाओं के लिए किसी तरह की कोई नरमी बरतना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और ये एक प्रभावशाली न्यायिक प्रक्रिया को भी दोहराते हैं कि गंभीर अपराधों में
किसी भी तरह की सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम सागर तिवारी है। फोटो खींच के दे रहा हूँ। हाँ, ले लो। ये मेरे सब्जेक्ट हैं इसमें जो हमने कोर्ट से कहा। हाँ। सागर जी मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से ये पूरा जो 17 साल बाद हाँ, हाँ। जो डिसीजन आया है हाँ, हाँ। काफी महत्वपूर्ण है, पीड़ितों को न्याय मिला है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखिए ये जो समय जो लगता है ना वो तो प्रक्रिया का पार्ट है। प्रक्रिया के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं। एक अनुसंधान पूरा होता है, अनुसंधान के बाद पत्रावली आती है, फिर अलग अलग स्तर पर जैसे पहले मान लीजिए चार्ज के विषय में कोई बात आती है, फिर एविडेंस आते हैं, कुछ रिपोर्ट्स एग्जिबिट होनी है। जैसे इसके अंदर हमने 1182 जो है फर्दे वो 1192 जो है ऑलमोस्ट 1200 के आसपास फर्दे जो है इसमें एग्जिबिट हुई हैं। 112 गवाहों के बयान कराएं, तो एक समय लगता है, लेकिन समय के बाद जब ऐसे निर्णय आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो लंबा समय लगा उसकी कुछ हद तक शायद भरपाई हो पाए, शायद पीड़ित ये देख पाए, समझ पाए कि हाँ एक अपराध तो हुआ था, बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन आज हमें न्याय मिला है। लेकिन जितने ये अपराधी थे, आरोपी थे, उन्हें क्या क्या सजा मिली, एक बार थोड़ा सा brief करिए। हाँ, मैंने अभी आपको बताया, वो मेरे को एक बार कागज दे दो है ना, उसमें इसमें जैसे आपको मैंने बताया, हाँ इसमें आपका 121 ए के अंदर इसमें एलआई का जो है एलआई की सजा मिली है। इसके अलावा इसमें एक्सप्लोजिव एक्ट का सेक्शन 4, 5, 6 है, उसके अंदर इसमें एलआई इनको मिली है। इसी के साथ में जो मैंने पहले बताया 121 ए मैंने बता दिया आजीवन कारावास, 153 ए में 3 वर्ष, 307 आईपीसी में 10 वर्ष और सेक्शन 13 जो यूएपीए का है 7 वर्ष, सेक्शन 18 के अंदर आजीवन कारावास, एक्सप्लोजिव सब्सटेंट एक्ट 1908 के सेक्शन 4 में आजीवन कारावास, 5 में आजीवन कारावास और 6 में भी आजीवन कारावास। एक मिनट, ये एक बार पेपर देंगे। हाँ, मैं वापस दे देता हूँ। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो तमाम जो इसके अंदर दलीलें दी गई थी पूरे इस मामले को लेकर, तो इसमें जो सज़ा का है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, आप देखिए कि इसके अंदर जो धर्म मूल और जन्म स्थान निवास स्थान के आधार पे जो है 3 वर्ष की यहाँ पे सज़ा है। इसके अलावा जो धारा 307 के तहत जो है इसमें हत्या करने के प्रयत्न के रूप में जो है 10 वर्ष की सज़ा दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देखिए